अस्सलाम वालेकुम। मैं अनाया फिर से हाज़िर हूँ। आपको मैं आज सुनाने वाली हूँ दरियाए नीलम की कहानी और उसमें बस के मुसाफिर की कहानी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर आने वाली पुरस्कार और खौफनाक किस्म की कोई भी कहानी हो वो आप तक पहुँचती रहे। मैं आज आपको सुना रही हूँ जो दरियाए नीलम की कहानी। तो नीलम वैली से वापसी पर मुजफ्फराबाद आते हुए लोकल बस में सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ, जिसके ड्राइवर बशीर भाई थे। बशीर भाई नहायत सुलझे हुए धीमे मिजाज के मालिक इंसान थे। पिछले 20 साल से नीलम वैली दुश्वार गुजार रास्तों पर लोकल बस में चला रहे थे। कील से वहाँ से दुश्वार गुजार रास्ते जो थे मुजफ्फराबाद पे तकरीबन सफ़र जो था वो 8.5 घंटे का था। इस सफ़र में तमाम खूबसूरत मनाजिर भी थे। बशीर भाई का ताल्लुक़ नीलम वैली से ही है। दौरान गुफ्तगू बशीर भाई से मैंने यूं ही सवाल कर दिया कि आप 20 साल से बस चला रहे हैं, क्या आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया? तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ बिल्कुल, मेरे पास चंद महीनों पहले की बात है। तो चंद माह पहले की बात है कि ताओ बट से कील आते हुए रास्ते में एक जगह बस की कमानियाँ टूट गईं, और जिस जगह बस की कमानियाँ टूटी थीं तो मशहूर था कि वहाँ जन्नात का बसेरा हुआ करता है। आपको पता है जन्नात कितने ख़तरनाक होते हैं। बस को ठीक होने में काफ़ी वक्त दरकार था, तो सवारियाँ कम होने की वजह से मैंने एक लोकल गाड़ी में सवारियों को रवाना कर दिया और ख़ुद बस के अंदर बैठ गई। मगरिब का वक्त था। चंद लोकल लोगों ने मुझसे सवाल किया कि आप बस में ना रुकें, ये बस अब कल ही ठीक होगी, रात का वक्त है, आपको यहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए और मुनासिब नहीं लग रहा। तो मैंने बस को सोचा कि वहीं खड़ा कर दूँ, इसलिए बस के अंदर ही रात गुजारने का फ़ैसला कर लिया। रफ्ता रफ्ता अंधेरा बढ़ने लगा और दरियाए नीलम जो दिन के वक्त माँ की लोरी जैसी आवाज़ में गुनगुना रहा था, रात में इंतहाई खौफनाक, दहशतनाक और चिंगाड़ने वाला समा था। और वहाँ पे जानवरों की भी आवाज़ें आ रही थीं। मैं बस की सीट पर बैठे बैठे दरियाए नीलम की आवाज़ के साथ साथ माजी की बुलबुलैयों में बहलने लगी। अचानक बस में कुछ हलचल हुई। मेरी छठी इसने मुझे बताया कि कोई ना कोई ख़तरा है। एक सर्द सी लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई और मेरा माथा पसीने से टपकने लगा। शायद बस में से कुछ सवार हुए लोग, इतनी रात को इस वीराने में बस पर कौन सवार हुआ है? एक लम्हे में मैंने सोचा कि ये कौन शख्स है जो बस की तरफ चला आ रहा है। लोगों को इस जगह के बारे में कही हुई बातें मेरे जहन में गूंजने लगीं। बशीर भाई, इस जगह रात अकेले रुकना ठीक नहीं है। काश मैं ये बात सुन लेती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अनदेखी मखलूक बस पर सवार हो चुकी थी। बस में कई लोगों की मौजूदगी मेरे डर को बढ़ाने के लिए काफ़ी थी, लेकिन मुड़ कर देखने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि बस में तो सारे लोग जा चुके थे। जैसे मेरे हाथ पांव अब मेरी बजाय इस मखलूक के काबू में आ गए हों। लेकिन ये तो शुरुआत थी, और जो होना था वो तो हो के रहेगा। इसकी तो मेरे फरिश्तों को भी शायद खबर ना हो। अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ मुझे खींच रही है पीछे की तरफ। मैंने पूरी हिम्मत जमा करके देखा तो बस के अंधेरे में कई सब्ज़ रंग की चमकती हुई आँखें मुझे दिखाई दे रही थीं, जैसे कि बस में कोई बहुत सारे लोग चढ़ गए हों, और एक आँख मेरे बिल्कुल करीब मुझे पीछे ले जाने की कोशिश कर रही थी। मैं चीखना चाहती थी और कुछ पढ़ना चाहती थी, लेकिन मुझसे ये करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इस खींचातानी में अचानक बस में ऐसा शोर शुरू हुआ जैसे कबड्डी के मैच में तमाशाई अपने पसंदीदा खिलाड़ी को दाद दे रहे होते हैं। करीब था कि मैं बस का दरवाज़ा खोलकर छलांग लगा देती। एक आवाज़ आई और वो अनदेखी मखलूक अचानक गायब हो गई। रफ्ता रफ्ता मेरे जिस्म में ताकत वापस आ गई, लेकिन एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला खौफ के मारे मेरे दिल में समा चुका था। इसके बाद मैंने सारी रात गाड़ी में जाग कर गुजार दी और बस के दरवाजे फ़ौरन से बंद कर दिए और सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल रात थी। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा ये किस्सा? मेरे लिखने में कोई भी गलती हो गई हो या मेरे पढ़ने में कोई गलती हो गई है तो आप लोग इसको मुझे बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन कहानियों को, किस्सों को एंजॉय करें। होप आप लोगों को मेरे ख़्याल से ये कहानी भी बहुत पसंद आई होगी। कल मैं दोबारा हाज़िर होंगी डे टाइम में इंशाअल्लाह ताला। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।